हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आज आप लोगों के लिए चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होगा, लास्ट 4 वीडियोस इस पर बेस्ड थे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशनल कोटेशन से। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप चेंजेस ला सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हम यहाँ पर बात करना चाहें, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। और क्वेश्चन है क्या? द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। आपको सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का। देखिए मैं पहले बताना चाहूँ, इसको हम पहले पूरा बेसिक से बताएंगे, लॉन्ग में आता है तो प्रॉपर से आप सॉल्व करेंगे। सपोज यही क्वेश्चन यदि एमसीक्यूज में आता है तो आपको कैसे करना है, दोनों ही चीज़ों से हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, समझना है, कूल होके हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या है, पहले तो सीरीज बताइए, सीरीज बनेगी क्या? ठीक है, यहाँ पर आपकी सीरीज क्या बनेगी इस पर आपको फोकस करना है अभी। हम्म थोड़ा सा बात। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। तो हमारी सीरीज क्या होगी, ऑड नंबर्स आप बताएंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 3 आएगा, बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 1। आपसे 20 ऑड नेचुरल नंबर की बात और इसका सम फाइंड आउट करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया ये हमारी जो सीरीज है इसमें ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस को आप बोलते हैं T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर दीजिए, मीन्स 3 - 1, 3 - 1 क्या आ जाएगा आपका 2। यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। ये आपको फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी पता ही है, टर्म आपको पता है। तो इट मीन्स एस एन क्या होता है, एस एन मैंने आपको सिखाया है, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2 इन अ ब्रैकेट। अब 2 का मल्टीपल करना है फर्स्ट टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा 2 प्लस n-1, n कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 20, 20 - 1 विल बी द 19। और d कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2। ठीक है, इतना क्लियर है? आपने यहाँ भी 2 देख रहे हैं आप, और यहाँ भी आप 2 देख रहे हैं, 2 इधर भी है, 2 इधर, 2 मैंने कॉमन लिया और इस 2 से मैंने कैंसिल कर दिया। रीजन समझ में आया? कैलकुलेशन आपकी बचेगी। इट मीन्स आप इजिली राइट कर सकते हैं 20, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 19। तो 1 + 19 क्या हो जाएगा 20, 20 इंटू 20 विल बी द 400, 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400 हो आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 400। बात ये आती है यदि यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है? तो देखिएगा मैंने आपको नोट्स में बनवाया ही होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा था, ऑल्टरनेट पे ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेट में मैंने बताया जब भी आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर्स का सम, और वो भी इनिशियली पूछा जाए, स्टार्टिंग से पूछा जाए, शुरुआत से पूछा जाए, और पूछा जाए आप 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, वो कैसे हो, इवन हो या पूछा जाए ऑड हो, इवन या ऑड पूछा जाए, सम या विषम के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या डायरेक्ट यूज करेंगे? यदि विषम के बारे में पूछा जाए, विषम मतलब होता है बेटा ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के केस में मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट कर दीजिए n², आपका आंसर आ जाएगा। ये परफेक्ट है, ये डेरिवेशन करके भी सिखाया था, बट आपको ड्राइव करके वहां दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20 हैं, 20 का आप क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका बेटा 400। इस तरह से इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब काफी बच्चों के माइंड में आएगा, सर यदि यही क्वेश्चन
ऑड ना होके इवन हो गया तो हम क्या करेंगे, बेसिक से तो आ जाएगा बट ऑल्टरनेट अप्लाई नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, बेटा ध्यान से समझिएगा, मैंने जब ऑड बताया था तो आपको ये भी बताया कि बेटा इवन का केस होगा तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1। ठीक है, तो यहां से अपने फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये बेटा फर्स्ट फॉर्मूला मेरा इवन का मैंने बताया, यहाँ बेटा मैंने ऑड का आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया, और एक फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको 3 फॉर्मूले बताए, और ये हमारे एपी के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द मल्टीप्लाइज ऑफ 4 दैट लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन यही, पहले बेसिक से बताएंगे फिर ऑल्टरनेट बताएंगे। सपोज यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले तो समझिए आपकी सीरीज क्या है, 10 से लेके 250 तक आपको नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो एक केस क्या होता है कि आपने क्या किया, सिंपल से इसकी सीरीज बना ली, इसकी जो 4 से डिविजिबल हो। अब मैंने कहा 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो पहला नंबर क्या होगा 12, ये आपको दिख गया होगा। 4 3 जा आपका क्या है यार 12 आया, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 की टेबल ही होगी। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको सिर्फ लास्ट टर्म से पहले देखना क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो जस्ट उससे पहले कौन डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी आपको बेटा पता होनी चाहिए कि इसकी 4 की। क्या बताया था, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स, नॉट अ सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 टर्म्स मतलब क्या होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जैसे आप देख रहे हैं 50 50 54 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा पास पहुंचे 49, 4 से नहीं 48, हाँ 4 से डिविजिबल है। इट मींस नंबर 248 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। तो यहां से निकल के आ गया लास्ट टर्म्स क्या है, वो आ गया आपका 248। 248 4 से डिविजिबल होगा, आपने सीरीज बना दी। आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म, आपको एल पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म्स भी पता है। इट मीन सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स के डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो देखिएगा, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना है बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 12, ये कॉमन डिफरेंस अब आपको निकालना होगा। टी क्या होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म्स को आपको माइनस करना है, और T2 है क्या 16, और T1 क्या है 12, 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा 4। तो आपने A फाइंड आउट किया, D फाइंड आउट किया, मैं पूछूं L क्या है, L आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट टर्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसे L लिखें या AN भी राइट कर सकते हैं, nth टर्म है, या TN राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो L भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज इस सीरीज के रेस्पेक्ट में मैं सोचूं तो ये हमारा लास्ट टर्म है और ये परफेक्ट है। ठीक है, आप चाहें तो AN राइट करें या TN राइट करें, ये परफेक्ट मेथड रहेगा आपका। L का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया A प्लस n-1 इंटू डी, और दिस इज इक्वल टू 48। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। बस ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है 12। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं, पता नहीं है आपको फाइंड आउट करना है, तो एन लिख दीजिएगा n-1। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 4, दिस इज इक्वल टू 48। ठीक है, 12 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जैसे आपका 12 उधर गया तो क्या हो जाएगा 236। ठीक है, अब ये 236 भी 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। ठीक है, अब यहां से निकल के आया है बेटा n-1, दिस इज इक्वल 59। यहां से निकल बोल सकते हैं n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई आपकी 60। इतना क्लियर हो जाता है, n आपका फाइंड आउट हो गया। वही आपसे पूछा गया था, द नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 4 जो 10 और 250 के मिड में लाई करते हो। आ गया ना,
ये आपका प्रॉपर बेसिक मेथड है, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ऑल्टरनेट मेथड। कौन सा ऑल्टरनेट मेथड? मींस आपके केस में ऐसा भी हो सकता है यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आपने क्या देखा, एक नंबर आपके पास 250 है, एक आपके पास 10 है। दोनों में आपको क्या करना है, जिस नंबर का मल्टीपल्स पूछा है उसी से डिवाइड कीजिए। तो क्या होगा, पहले ध्यान से देखिएगा, 250 डिवाइडेड बाई 4, एक केस ये बनेगा, और 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा वही लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है। चलिए पहले मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। 4 2 जा 8, 2/4 ये आएगा ना। मतलब यदि मैं कहना चाहूँ ये कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हुआ, तो आपके माइंड में आएगा ये 2 बार डिवाइड हुआ है, परफेक्ट, ठीक है। अब यदि मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम से आएगा, तो 4 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग है, तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, रिमेनिंग क्या है 2/4, अगेन आ जाएगा। तो यहां से हम देखना चाहें, यहां पर ये कंप्लीटली कितने बार डिवाइड हुआ, 62 टाइम्स, यहां पर 2 टाइम्स। दोनों का डिफरेंस देखिएगा, और डिफरेंस ही आपका आंसर। तो आप क्या लिख सकते हैं, 62 माइनस 2, दिस इज इक्वल 60। ये लिखने में जरूर टाइम लगा होगा, इसके लिए आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, मतलब टोटल आपके जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो लिखा है, if the sum of n terms of an AP is this, then the write its common difference। आपको कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है और an की वैल्यू दी गई है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का एक इक्वेशन दी गई है और इस तरह से पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी पैटर्न होता है, इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, ये आप समझिए। करना कैसे है उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, Sn दिस इज इक्वल 3n to the power 2 प्लस 5n, ठीक है, यही आपका लिखा हुआ है। Sn दिस इज इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n, इस तरह से लिखा गया है। अब मैं ये पूछूं, ये n टर्म्स का सम लिखा है, मैं पूछूं पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं फिर सेकंड टर्म निकाल देते हैं। जब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो मुझे सेकंड टर्म्स पता चल जाएगा। देखिएगा, मींस मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं यदि S1 निकालूं तो मींस फर्स्ट टर्म का सम पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म्स का सम का मतलब है कि फर्स्ट टर्म है क्या, ये आपको पता चल जाएगा। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। n की वैल्यू हो गई 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मल्टीपल 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस 3 कितना होता है आपका 8 हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट टर्म ही आपको ओवरऑल पता चल गया। मैं कहना चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं बेटा ये है a, ठीक है, क्योंकि उसमें और कुछ तो ऐड हुआ ही नहीं ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है। चलिए S2 की मैं बात करना चाहूं, S2 क्या हो जाएगा आपका, 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 2 का मल्टीपल किया, 2 5 जा 10, और 10 प्लस 12 कितना आ गया आपका 22। ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये दो टर्म्स का सम है, दो टर्म्स का सम है। मैं पूछूं T2 क्या है, सेकेंड टर्म है क्या, कैसे निकालूं, तो आप बोलेंगे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, दो टर्म्स का जो सम है उससे फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, और दो टर्म्स का सम क्या है 22, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 8, ठीक है। दोनों को आपने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहां से आपका T2 निकल आया कितना 14। मींस T2 मतलब है फर्स्ट टर्म, इसको मैं T1 भी तो राइट कर सकता हूं, फर्स्ट टर्म को A भी राइट कर सकते हैं, T1 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। लिखने का पैटर्न है। आपसे बेटा पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, तो D क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे T2 माइनस T, T2 माइनस T1। T2 क्या है
12 है, नहीं नॉट 12, 14 है। T2 क्या है 14 है, और T1 क्या है 8 है। 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8 आ जाएगा आपका 6। 14 माइनस 8 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, और ये है क्या, ये कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे बेटर कोई अप्रोच नहीं है, इसी से आप इस तरह से राइट कर देंगे, चाहे एसएन पे क्वेश्चन पूछा जाए, टीएन पर पूछा जाए। और टीएन पे जब इक्वेशंस गिवन होती तो वो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ही डायरेक्ट निकलता है, आपको वहां माइनस करने का कोई केस ऐसा नहीं आता। ठीक है, फिर भी ये ओवरऑल बहुत ईजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये फ्रैक्शन में लिखा था, इस तरह से राइट किया गया। मैं रीड करके बताता हूं पहले। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन और सीरीज दी गई इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपने सीरीज देखी होगी और सीरीज में पूछा गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये आप बताइए। तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरो के बाद जो भी टर्म आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। जीरो के बाद यदि टर्म आएगा तो वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही होगी ना सीरीज, तभी तो निगेटिव आएगा ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो जीरो तो जब जीरो ही नहीं आएगा निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग में। आप देखिए पहले 20 है, फिर 19 एंड समथिंग है, फिर 18, फिर 17, तो सीरीज तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब जैसे ही जीरो तक पहुंचेंगे और जीरो के बाद कुछ भी हो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। अब इट मींस अब मुझे यहां से निकालनी है सीरीज में जीरो है किस टर्म पर, जीरो किस पोजीशन पर लाई करता है। और जीरो जिस पोजीशन पर लाई करता है जस्ट उसकी अगली स्टेप क्या होगी, वही जो टर्म होगा वही आपका नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर है ना? मैंने क्या बोला, जीरो जो टर्म पर लाई करेगा, जिस पद पर है, जिस सिचुएशन पर है, उसके आगे वाला जो टर्म होगा वो आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इट मींस यहां से पहले हम निकाल लेते हैं ए क्या है। ए आपको दिख रहा है 20 है, ए आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां से। ए आपका 20 आ गया। मैं डी की बात करूं, डी क्या है बेटा, आपका कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस कहां से निकालते हैं, T2 माइनस T1 से। और T2 है कितना, 19 होल 1/4। ये क्या लिखा है, 19 होल 1/4। फ्रैक्शन में नहीं लिखा, इसको आप लिख सकते हैं 19 होल 1/4। T2 माइनस T1 कितना है, 20। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिखा हुआ है लेकिन है बहुत इजी। कैसे समझेंगे ये समझिए। आपको 19 से 20 माइनस करना है। मैं थोड़ी देर बोल दूं कि उल्टा कर लेते हैं, चलिए 20 में से 19 माइनस करना है, हाँ 1 आएगा। लेकिन ये 1/4 लिखा है तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। लेकिन मैंने बोला ना जस्ट रिवर्स किया था, तो आपका क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स -3/4। फिर से बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 19 होल 1/4 माइनस 20 को जैसे आपने माइनस किया तो 3/4 आया, बट ये माइनस की वैल्यू ज्यादा थी तो आपने साइन लगा दिया माइनस। क्लियर हो गया? जैसे ही आपने ए फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, अभी आपको फाइंड आउट करना है जीरो कहां पर लाई करता है। तो इस चीज को आप कैसे राइट करेंगे, आप लिख सकते हैं ए एन इज लेस देन जीरो। बस ये कंडीशन हम फाइंड आउट कर लें तो एन का हमें टर्म पता चल जाएगा कि ये जीरो से बस पहले वाली स्टेप की कंडीशंस पता चल जाए, नेक्स्ट टर्म तो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ए एन क्या होता है, ए एन को आप टी एन भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही चीजें हैं। तो यहां पर राइट किया जा सकता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन जीरो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 20 है। n माइनस 1, एन क्या है, एन तो आपको फाइंड आउट करना है। एन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। टी की वैल्यू -3/4, -3/, गॉट इट? यहां तक क्लियर है? चले, यहां तक जब चीजें क्लियर हैं, अब इसी को थोड़ी देर सॉल्व कर लीजिएगा। -3/4 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मींस ब्रैकेट हटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, -3/4 n प्लस 3/4। इसका इधर मल्टीपल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिएगा इस पार्ट को इधर ही रखते हैं, 20 में से इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 20 प्लस 3/4, फोकस कीजिएगा, 20 प्लस 3/4, 4 20 से मल्टीपल करेंगे तो 80, 80 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 83/4। इस चीज को आप डायरेक्टली यहां पर राइट कीजिए, क्या लिखेंगे, 83/4 माइनस 3/4n, माइनस 3/4n इज लेस देन 0। क्लियर है? नेक्स्ट, ये अब आपका राइट साइड में आप शिफ्ट कर दीजिएगा। जैसे ही ये राइट में जाएगा तो हो जाएगा बेटा 83/4, माइनस प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 3 से कैंसिल आउट करना है और नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 83/3। अब 3 से कैंसिल आउट कीजिए, कितने टाइम जा रहा है, 3 2 6, रिमेनिंग क्या है 2, 2 और 3 23 हो गया, और 3 से डिवाइड करना, 3 7 21। अब कितना बचा, जैसे ही 21 हुआ तो रिमेनिंग आपका है बेटा 1, 3 7 21 और 23 है तो रिमेनिंग क्या है 2, तो 2 से हो गया आपका 20। अब आगे क्या आएगा, 3 7 28, 3 3 6 18, 3 6 18। अब आपका फिर अगेन 2, फिर 6 6 6 6, ये चलता रहेगा इस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो क्या आया 27.6। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, अब आपने जैसे ही लिखा 27.6 पोजीशन रही होगी किसकी, 0 की, तो इट मींस एक्चुअली नेगेटिव कौन सा टर्म होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला, इट मींस नेगेटिव जो फर्स्ट टर्म है वो होगा बेटा 28। क्या होगा, 28। आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखिएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। आप लिख देंगे 28 नहीं है, 28th टर्म कैसा है, फर्स्ट नेगेटिव है। गॉट इट? बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको सिस्टमेटिक लगा देना है, आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर बेस्ड है, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यदि समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया फिर तो कहना ही क्या, आता भी होगा तब भी छूट जाएगा। तो क्वेश्चन को समझाना है मुझे। लिखा है द हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कॉन्टिन्यूअस नंबर लिखे गए हैं हाउस के 1 से लेके 49 तक। आप समझिए आपकी कोई सोसाइटी है, गेट के स्टार्टिंग से मैंने नंबरिंग कर दी 1 से लेके 49 तक, ठीक है। गॉट इट? माइंड में थीम आ गई, बहुत अच्छे। लिखा है सो दैट देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस preceding the house is numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following x। मीन्स अब ये आपकी कॉलोनी है, ये आपकी क्या है बेटा, सोसाइटी है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपकी सोसाइटी है। अब इसमें 49 हाउस है, इसमें कोई पर्सन एक्स है यहाँ पर बीच में कहीं भी किसी पॉइंट पर, उसके राइट में और उसके लेफ्ट में। आप ऐसे समझिए एक पर्सन जो एक्स है वो बीच में कहीं खड़ा हुआ है, उसके राइट में और लेफ्ट में जितने भी हाउसेस हैं जो उनका नंबर है, यदि उनका एडिशन किया जाए तो राइट और लेफ्ट के हाउस के नंबर्स का एडिशन इक्वल आता है। वो खुद को ऐड नहीं कर रहा है, बोला ना राइट और लेफ्ट, आगे और पीछे की बात की गई है, तो खुद को कंसीडर नहीं किया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। मीन्स इस चीज को बेटा ग्राफ से समझें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मीन्स यहां से बेटा नंबरिंग मैंने कर दी, और नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और टिल 49 तक हमारे ये हाउस है। और एक पर्सन है, कौन, एक्स, एक पर्सन है एक्स। एक्स क्या पर्सन, एक हाउस का नंबर है, एक हाउस का नंबर है। यहां से यदि इधर की बात करेंगे और इधर से एक्स से पहले की बात करेंगे, दोनों का एडिशन जो है वो क्या है, इक्वल है। इस चीज को समझना है, एक्स को कंसीडर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स को कंसीडर नहीं करना है।
अब मैं ये बोलूं बेटा ये 1 से स्टार्टिंग हुई, x से पहले कौन रहा होगा, x-1। x एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई ना कोई हाउस का नंबर रहा होगा, हो सकता है 40 रहा हो सकता है 30 रहा हो सकता है 28 रहा हो सकता है 35 रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इट मींस यदि x की कोई वैल्यू है जस्ट उससे पहले क्या रहा होगा, आप बोलेंगे x-1। ठीक है, यहां पर जो हाउस रहा होगा उसका बेटा हाउस नंबर है x-1, और जस्ट इसके राइट साइड में जो हाउस है उसका बेटा नंबर रहा होगा x+1। ठीक है, पूछा जाए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब बोला क्या है कि जो पहले है कंडीशन और जो बाद में है, दोनों का एडिशन जो है वो आपस में बराबर है। बस इसी इक्वेशंस को आपको यूज करना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 से लेके x-1 तक की मैं बात करूं, फर्स्ट से लेके x-1 तक का सम फाइंड आउट करना है। तो सम क्या होगा, आप लिख सकते हैं Sn, n की जगह हो जाएगी बेटा x-1, n की जगह क्या राइट करेंगे आप x-1, और दिस इज इक्वल हो जाएगा ये बचा हुआ ये वाला पार्ट। यहां पर जितने भी हाउस है इनका आपको क्या है, सभी हाउस नंबर्स का एडिशन करना है। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि आपने तुरंत निकाल दिया। मैं कहूंगा देखिए स्टार्टिंग से लेके पहले 49 तक का सम फाइंड आउट करते हैं, मींस S49 आपको लगाना होगा, और उसमें से यहां तक जो x तक है उसको माइनस कर दीजिए, x तक का माइनस कर दीजिए, मतलब s x कर दीजिए sx, मतलब टोटल में से यदि इस एरिया को यहां तक के जो हाउस नंबर है उन सभी को माइनस कर दिया जाए तो बचे हुए जो हाउस नंबर हैं वो निकल आएंगे। क्लियर है, ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो मतलब समझिए आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन रह गई है, बस आराम से कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। Sn फॉर्मूला जिन बच्चों को ना पता हो उनके लिए, Sn क्या होता है अभी मैंने बताया था। वैसे Sn दिस इज इक्वल n/2 इन अ ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। लिख इसलिए दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या लिखा है, Sn दिस इज इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। यह आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिएगा बेटा इसी को इंप्लीमेंट करना है, तो बार बार यहां पर लिखूं तो कोई सेंस तो है नहीं। एक बार जस्ट जरूर फॉर्मूला आप सॉल्यूशंस में एक जगह कहीं पर प्रॉपर राइट कर दें। तो Sn क्या होता है, n/2, n क्या है, n है आपका x-1, x-1/2 इन अ ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म तो मीन्स 2 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कितने x-1, -1 और करना है तो मीन्स क्या हो जाएगा x-2। अब कॉमन डिफरेंस है कितना, 1 है ना, d कितना है 1 है, क्यों, नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ही तो है ना, तो नंबर डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, तो आपने d की वैल्यू क्या पुट कर दी 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 49 अपॉन इन अ ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी कितना है 1, इग्नोर कीजिए, x क्या है x/2 इन अ ब्रैकेट 2a, 2a तो 2 ही रहेगा, n-1 तो x था तो x-1। अब d की वैल्यू 1 है तो मुझे ब्रैकेट लगा के 1 से मल्टीपल करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए देखिएगा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा नहीं, ये प्लस का 2 है ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बचा आपका पार्ट, आप लिख सकते हैं बेटा x-1 ब्रैकेट, इधर क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ x बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज इक्वल, यहां पर अपॉन में 2 है, ध्यान दीजिए इधर भी 2 है, मैंने 2 इधर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, मैंने पहले से ही कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 49 लिखा हुआ है तो 49 इसी तरह से रहेगा, और ये क्या 48 + 2 क्या हो जाएगा 50, माइनस का साइन है माइनस यूज किया, 2 पहले से ही बाहर आ गया है, x एज इट इज मैं लिख दूंगा, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 + x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 1 या 1 + x, बड़ा ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं, बहुत अच्छे। देखिएगा 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां तक जब चीजें कैलकुलेशन जो है आपकी सॉल्व हो गई, इतनी आपने कर लिए, तो आगे हम यहां पर बताना चाहेंगे और इतने में कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पर बताते हैं। अब क्या गया, x का आपको मल्टीपल करना है x माइनस वन से, तो x का मल्टीपल कीजिए x माइनस वन से, तो क्या आएगा आपका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर क्या 49 मल्टीप्लाई बाय 50, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, अभी कोई मल्टीपल की जरूरत नहीं है। इधर सिंप्लीफाई करते, x माइनस एक्स का मल्टीपल करना है इधर से, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स का मल्टीपल वन में करना है तो माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे। माइनस एक्स से माइनस एक्स आपका हो गया कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल 49 इंटू 50। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स। क्लियर है, तो अब क्या आ गया एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, अब यदि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 49 इंटू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 5, दोनों का आपको क्या निकाल देना है स्क्वायर रूट, और 7 5 का क्या आता है आपका 35। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअली ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन में आपका प्रॉपर आंसर आ गया है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था बट 6 लाइन में आपका प्रॉपर आंसर आ चुका है, मतलब बहुत इजी पैटर्न से मैंने आपको सिखाया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा यहाँ पर, आपने जितने भी क्वेश्चंस थे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे वो मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 पर चर्चा होगी, और यहाँ तक जितने भी मैंने बता दिए हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे।